तो हेलो स्टूडेंट, फिर से आप लोगों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। मैं आपका प्यारा सा टीचर एके सर। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति को देखेंगे, इसके उदाहरण को। पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम आपको क्या बताए हैं, उसके थ्योरी को बताए हैं, 8.1 के थ्योरी को। जो हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो अंतिम में हम आप लोगों को अपने से एग्जाम्पल लेकर बता रहे थे क्वेश्चन को, वहाँ पर थोड़ा ये हो गया होगा, आंसर लिखते वक्त वहाँ पर और ये हो गया होगा, क्या मतलब वीडियो खत्म हो गया होगा, मतलब कुछ टेक्निकल इशू के कारण वहाँ पर क्या हो गया था, मतलब थोड़ा बंद हो गया था, इसीलिए तो वहाँ पर खाली आंसर लिखना था बस। तो आप लोग वो अपने से भी कर सकते हैं। आज हम लोग 8.1 के लिए उदाहरण का क्वेश्चन देखेंगे कि उदाहरण क्या है। और एक बात हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब हम उदाहरण बता देंगे तो आप लोगों को ये होगा कि 8.1 का क्वेश्चन आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है 8.1 में। इस तरीका से मैं आपको क्या बताया हूँ, थ्योरी को बताया हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 8.1 के उदाहरण को। उदाहरण नंबर 1 से। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि tan a बराबर, सबसे पहले ये दिया है कि tan a बराबर 4/3। tan a बराबर 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, ये क्या है, उदाहरण 1 है। उदाहरण 1 है ये। इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहे हैं। tan a बराबर 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। जो हम आपको एक एग्जाम्पल बताए थे, जो हम ये आपको क्या बताए थे, एक एग्जाम्पल। अंतिम जो हम आपको एक एग्जाम्पल बताए थे, तो क्या हम आपको बताए थे, सबसे पहले अगर इस तरह दे दिया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। हम आपको थ्योरी में भी बताए थे कि त्रिकोणमिति में हमेशा अगर इस तरह क्वेश्चन मिल गया तो हम लोग को एक समकोण त्रिभुज जरूर चाहिए। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। राइट, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए है, तो मतलब जो त्रिभुज का हम लोग नाम देंगे ABC से नाम देंगे, A, B और C। यहाँ पर B पर क्या है, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो A है, कोण थीटा की जगह पर क्या है, A है। A हम लोग को यह बता रहा है कि जो एंगल बन रहा है A पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? A पर। यहाँ पर हम लोग का एंगल बन रहा है, यहाँ पर A पर हम लोग का एंगल बन रहा है। A हम लोग को यह दर्शा रहा है कि जो tan के साथ जो A लगा हुआ है, A हम लोग को यह दर्शा रहा है कि जो एंगल बन रहा है A पर बन रहा है, A पर। अगर यहाँ पर थीटा होता तो थीटा हम लोग कहीं भी लिख सकते थे, यहाँ पर दोनों में से कहीं भी अपने मन से लिख सकते थे। लेकिन अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अपने मन से कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दर्शा दिया है कि A है, तो A पर हम लोग को एंगल बनना चाहिए। राइट, समझ में आ गया? तो क्या दिया है, tan a बराबर 4/3। तब A से हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम आपको लिए एक ट्रिक बताए थे, क्या, लाल बटा कक्का बताए थे। तो tan के लिए हम आप लोग से यह पूछना चाहते हैं कि tan के लिए इसमें से कौन सा लाइन, किस लाइन को हम लोग tan कहते हैं। तो हम आप लोगों को थ्योरी वाले क्लास में बताए हैं, तीसरे वाले लाइन को इधर से गिनेंगे, 1 2 3। तीसरे वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। तो tan बोलते हैं। तो तीसरे वाले लाइन में क्या आ रहा है, l/a, मतलब लंब बटा आधार आ रहा है। यहाँ से देखेंगे क्योंकि एंगल A तर बन रहा है, तो A से देखेंगे कि लंब बटा आधार हम लोग को कौन कौन बन रहा है। तो हम बताए थे आपको कि जहाँ कोण बनता है तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एंगल बन रहा है, तो यहाँ के सामने वाली भुजा कौन है, BC है। BC ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। राइट, आधार चाहिए। आधार किसको कहते हैं,
ये लंब हो गया। अब समकोण के सामने वाले ये कर्ण होता है, तो ये बचा हुआ क्या हो गया, आधार हो गया। मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार tan बराबर होता है, लंब बटा आधार होता है। ये लंब है, लंब हम लोग देख रहे हैं किसके बराबर है, 4 के। तो ये लंब किसके बराबर हो गया, ये भुजा कितना हो गया, 4, और आधार कितना है, 3। तो आधार ये कितना हो गया, 3। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण चाहिए, तो कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे। कर्ण हम बताए थे कि 2 को जब भुजा मिल जाएगा और एक भुजा निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब ये है, लंब हम लोग को क्या दिख रहा है, सॉरी, इस त्रिभुज, इसके अनुसार नहीं देखना है, इस त्रिभुज के अनुसार देखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, AB स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लंब क्या है, ये हम लोगों को लंब दिख रहा है BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, AB है, AB है, राइट। तो AC हम लोग को निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर चच्चा के 16 हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा, राइट। तो ये स्क्वायर है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 5। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। मतलब 5 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को AC मिल गया, 5 मिल गया। AC अब हम लोग को 5 मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर अब समझना है, क्वेश्चन में ये समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम आप लोगों को थ्योरी वाले क्लास में ये बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस 6 को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और हम लोग को क्या निकालना है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और निकालना है। कौन कौन निकालना है, टाइम दे दिया है, तब बचा है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये 5 निकालना है। तो 5 अब हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। इसके बाद अब हम इधर निकालते हैं, इधर पहला साइन निकालते हैं, साइन ए। साइन ए हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन में क्या है, ए है, तो सब में क्या रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा। साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है, किस लाइन को साइन कहते हैं, लाल बटा काका में एकवा लाइन को, पहला लाइन को हम लोग साइन कहते हैं, पहले लाइन को साइन कहते हैं। पहला लाइन में क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ए तरले हम लोग देखेंगे कि लंब बटा कर्ण कौन सा आ रहा है। थीटा के सामने वाला, कोण के सामने वाला लंब होता है, लंब कितना दिया है, लंब क्या है, BC। अब क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण चाहिए, तो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। AC हो जाएगा आपका कर्ण। तो क्या हो जाएगा, बराबर BC का मान कितना दिया है, 4 दिया है, बटा AC का मान कितना दिया है, 5। तो 4 बटा 5 आपका हो जाएगा राइट आंसर, साइन ए बराबर। अब क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस
प्रोसेस सेम रहेगा जैसे साइन को हम निकालें। कॉस किस लाइन को कहते हैं लाल बटा कक्का में? लाल बटा कक्का में कॉस कहते हैं दूसरे वाले लाइन को कहते हैं, दूसरे वाले लाइन को कहते हैं। तो दूसरा वाला लाइन क्या है? आधार बटा कोण। जब ए है, ए तरले देखेंगे, ए तरले आधार हम लोग को क्या दिख रहा है? ए बी। ए बी आपका आधार हो गया। बटा में क्या है? कोण। कोण किसको कहते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा कोण होती है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? ए सी। अब देखेंगे ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 3 है। ए बी का मान 3 बटा ए सी का मान कितना है? 5 है। समझ में आ गया? अब देखना है क्या? साइन कॉस हो गया। tan तो हम लोग के यहाँ पर निकाल ही दिया है, क्वेश्चन भी दे दिया। tan तो tan नहीं निकालना होगा। अब क्या निकालेंगे? cot a। cot a कैसे निकालेंगे? cot में हम आप लोगों को क्या बताए थे? cot में हम आप लोगों को ये बताए थे कि जो cot होता है, जो cot होता है किसके उल्टा होता है? tan के उल्टा होता है। cot जो होता है tan के उल्टा होता है। मतलब tan के मान को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, किसके मान को? tan के मान को अगर उल्टा कर देंगे तो हम लोग को cot का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कि tan के मान को उल्टा कर देंगे। तो ये tan a बराबर दिया है 4/3। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो cot a का हम लोग का मान डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे tan होता है तीसरे लाइन को कहते हैं तो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हो जाएगा tan के लिए, लंब बटा आधार। लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। इसके अनुसार भी हम लोग देखेंगे कि कैसे, मतलब इतना आता है कि नहीं। तो आधार बटा लंब चाहिए। ए तरले आधार देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार ये 3 है, ए बी को आधार 3। लंब चाहिए, इसके सामने वाला लंब 4, 3/4 आ गया, राइट। इस तरह भी कर सकते हैं। अब क्या चाहिए हम लोग को? तो इसी तरह हम आप लोगों को कर दे रहे हैं। क्या चाहिए हम लोग का? आधार ए बी बटा में लंब बी सी, मतलब 3/4 आ रहा है। अब क्या चाहिए? सेक ए। सेक ए के लिए हम आप लोग को क्या बताए थे? सेक जो होता है, क्या सेक जो होता है किसके उल्टा होता है? सेक जो होता है कॉस के उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है? सेक जो होता है कॉस के उल्टा होता है। मतलब और कॉस के मान को हम लोग उल्टा कर देंगे तो सेक का मान हम लोग को क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कॉस के मान को उल्टा कर देंगे। यहाँ पर कॉस है, कॉस का मान कितना है? 3/5। अगर इसके मान को उल्टा कर देंगे तो हमको सेक का मान मिल जाएगा। मतलब जो 3/5 है 5/3 कर देंगे तो मिल जाएगा। अब आइए इसके हिसाब से समझते हैं। हम आप लोग को क्या बताएं? कॉस के उल्टा को सेक कहते हैं। तो ये दूसरे वाले को कॉस कहते हैं, मतलब आधार बटा कोण। इसके पलट देंगे और कोण बटा आधार कर देंगे तो सेक हम लोग को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेक। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आधार बटा कोण बटा आधार को देखते हैं। ये तरले कोण बटा आधार को देखते हैं। कोण किसको कहते हैं? कोण बोलते हैं समकोण के सामने वाली भुजा को। समकोण के सामने वाली भुजा को कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? 5 है, 5। आधार चाहिए, आधार क्या हम लोग को मिल रहा है? 3। 5/3 आ गया है, 5/3 दोनों सेम आ गया। मतलब हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। तो हम आप लोग को इसी तरह बता दे रहे हैं, जब सब इस तरह बता रहे हैं कि कोण बटा आधार है। कोण बटा आधार, तो कोण किसको बोल रहे हैं? AC को बोल रहे हैं। और आधार किसको बोल रहे हैं? AB को। मतलब 5/3 हो गया, राइट। अब एक और बचा है कोसेक। 4 निकाल लिए और एक तो 5 पहले से दिया ही है। छठवां निकालते हैं कोसेक के लिए। कोसेक के लिए, कोसेक के लिए, कोसेक के लिए हम आप लोगों को क्या बताए थे? कोसेक के लिए हम आपको ये बताए थे कि जो कोसेक होता है, कोसेक साइन के उल्टा होता है। कोसेक किसके उल्टा होता है? साइन के उल्टा होता है। मतलब अगर हम साइन के मान को उल्टा कर देंगे, अगर हम साइन के मान को उल्टा कर देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा? कोसेक का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हम समझते हैं, क्या बोल रहे हैं कि साइन के मान को उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल चुके हैं? साइन का मान निकाल चुके हैं 4/5। अगर इसके मान को उल्टा कर देंगे, 4/5 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान मिल जाएगा। मतलब जो 4/5 है 5/4 कर देंगे तो किसका मान हो गया? कोसेक का मान। अब इसके सहायता से हम लोग देखते हैं कैसे आ रहा है, इससे आ रहा है कि नहीं।
क्या बोल रहे हैं, कोसेक के लिए। कोसेक के लिए हम बोल रहे हैं कि कोसेक जो होता है साइन के उल्टा होता है। मतलब साइन के लिए पहले वाले लाइन को क्या बोलते हैं, साइन। लंब बटा कोण है, लंब बटा कोण पहले वाले है, लंब बटा कोण। जब इसको उल्टा कर देंगे, कोण बटा लंब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन के लिए हो जाएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं अब इसके सहायता से कोण बटा लंब को देखते हैं। तो कोण क्या है, AC, AC हो गया। कोण क्या हो गया, AC, मतलब 5 कोण हो गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, लंब चाहिए। एक तरले लंब देखेंगे तो क्या है, BC है। BC का मान 4 दे दिया है, मतलब 5/4, 5/4, 5/4 आ रहा है, राइट। तो इस तरह हम आप लोग को कर कर दिखा रहे हैं। इसी तरह कोण बटा लंब है, तो कोण क्या है, AC है, और लंब क्या है, BC है। मतलब कोण 5 है, AC का मान और BC का मान 4 है। इस तरह निकलता है आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम आप लोग को निकाल कर बता दिए। इसी तरह त्रिकोणमितीय अनुपात निकलता है। बहुत ही आसान ये सब क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन 8.1 में शायद 8.1 में भी शायद मिल सकता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और हम आप लोग को बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर एकदम पूरे डीप में जाकर बताएं कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया। तो आप लोग इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग ले चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 क्या है, अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 2 को। तो आइए उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, यदि कोण B एवं कोण Q ऐसे, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, बुक में भी दिया है उदाहरण 2 में। यदि कोण B एवं कोण Q ऐसे दो न्यून कोण, ऐसे दो न्यून कोण हो जिसमें कि साइन B बराबर साइन Q है, तो सिद्ध करें, मतलब प्रूव दैट कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। यह क्वेश्चन दिया है कि कोण B और कोण Q ऐसे दो न्यून कोण है। मतलब कोण B, हम लोग को तो सबसे पहले इसमें कोण B और कोण Q दे दिया है, ऐसे दो न्यून कोण है। मतलब इसमें हम लोग को दो समकोण त्रिभुज चाहिए ही चाहिए। अब समझते हैं न्यून कोण। न्यून कोण मतलब ये होता है कि जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग, ये जो है क्वेश्चन में दिया है साइन B बराबर साइन Q। सबसे पहले हम लोग दो क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, जिसमें उस दोनों डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में B पर न्यून कोण बनना चाहिए और Q पर भी न्यून कोण बनना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग दो पर दो डायग्राम बनाते हैं। दो डायग्राम, एक ये डायग्राम हुआ और एक ये डायग्राम हुआ। इसका हम नाम देते हैं A B C P Q R।
ये हुआ आपका दोनों डायग्राम, जिसमें कोण बी और कोण क्यू समकोण है, जो कि ये जो बनाए हुए डायग्राम क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी और क्यू दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बी और क्यू में, यहाँ पर बी पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर क्यू पर भी 90 डिग्री बन रहा है, मतलब इस डायग्राम गलती है, बी कहीं दूसरा जगह रहना चाहिए। बी पर क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है और क्यू पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग इसको दूसरे जगह रखेंगे, क्योंकि न्यून कोण हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, न्यून कोण बोलते हैं 90 डिग्री के कम को। जो 90 डिग्री के कम होता है उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो अगर हम इसको मिटाकर इस तरह हम लिखेंगे ए बी और सी और एक पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। कोण बी और कोण क्यू क्या बन रहा है, दोनों तरफ न्यून कोण बन रहा है। अब समझ में आ रहा है, ये था कुछ ये, मतलब यहाँ से अब हम लोग को सब देखना है। इस वाले डायग्राम में बी तरले देखना है कोण लंब आधार, और इसमें से क्यू तरले देखना है कोण लंब आधार। तो यहाँ से सबसे पहले ये हम देखते हैं इसके लिए लंब क्या होगा। जब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है। कोण यहाँ पर बन रहा है इस डायग्राम में, तो कोण के सामने वाली भुजा ये हम लोग को दिख रहा है AC, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। कोण क्या हो जाएगा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कोण होती है, तो ये समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, ये BC है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोण। ये जो बचा हुआ है भुजा है, ये क्या हो जाएगा, तीसरा भुजा आधार, राइट। अब इसमें देखते हैं, इसमें कहाँ से देखना है, क्यू तरले देखना है, क्यू तरले देखना है। तो क्यू तरले हम देखेंगे, इसके लिए जब लंब हम लोग देखेंगे तो कौन होगा, इस तरह इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब है। समकोण के सामने वाली भुजा कोण, जो बचा हुआ भुजा जो तीसरी भुजा है क्या हो गया आपका, आधार हो गया, आधार। इतना सब कर लिए, ये तो आप लोग कर लेंगे। अब देखते हैं क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सबसे पहले हम साइन बी निकालेंगे और साइन क्यू निकालेंगे। साइन बी और साइन क्यू निकालेंगे और इसको दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में अपने से दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन बी को निकालते हैं। साइन बी, साइन इस तरह को निकालने के लिए हम आपको क्या बताएं, याद रहना चाहिए माइंड में, लाल बटा काका। क्या, लाल बटा काका। एक बार हम आपको फिर से लिख दे रहे हैं, लाल बटा काका, राइट, लाल बटा काका। अब समझते हैं क्या, साइन, साइन जो होता है इसमें किस लाइन को साइन कहते हैं, पहले वाले लाइन को साइन कहते हैं। तो पहला वाला लाइन क्या है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। अब कहाँ से अब हम लोग को देखना है, बी तरले, तो बी तरले हम लोग के यहाँ पर एंगल बन रहा है, बी तरले देखना है लंब बटा कोण, कौन कौन सी भुजा आ रहा है, लंब बटा कोण। जब यहाँ से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब क्या चाहिए, कोण। कोण क्या बोलते हैं, सीढ़ी वाले को कोण कहते हैं, जो ये सीढ़ी की जैसे संरचना है उसको कोण कहते हैं। या इस तरह समझ सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा कोण होती है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गया, कोण। कोण क्या है, BC है। साइन बी हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, साइन क्यू, साइन क्यू। साइन क्यू कैसे निकालेंगे, इसी तरह प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे साइन बी निकाले साइन क्यू निकालेंगे। लेकिन इसमें जो देखेंगे हम लोग, कहाँ से देखेंगे, क्यू तरले देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दर्शा दिया है, क्योंकि एंगल जो देखना है क्यू तरले देखना है, तो यह मतलब दूसरे वाले डायग्राम क्यू में देखेंगे, राइट। तो साइन पहले वाले को कहते हैं लंब बटा कोण, मतलब इस तरह यहाँ से देखेंगे लंब बटा कोण, कौन कौन सी भुजा रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, PR, PR बटा कोण क्या रहा है, अब कोण चाहिए, कोण ये मिल रहा है QR बटा QR। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा हम इस तरह लिख दे रहे हैं, साइन क्यू बराबर क्या आया था, लंब बटा कोण, मतलब PR बटा में QR आया, राइट।
ये हो गया। अब समझते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ये कि दिया है, क्या दिया है, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी और साइन क्यू का मान हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो यहां पर रख देंगे। साइन बी का मान कितना दिया है, AC बटा BC, राइट। साइन क्यू का मान कितना दिया है, PR बटा QR। इतना सब जो हम किए हैं बस प्रश्न के अनुसार किए हैं, जो प्रश्न में दिया था वही में हम किए हैं बस। अब इसके बाद थोड़ा सोचने वाला है, इस क्वेश्चन पर आप लोग क्या डाल लीजिएगा, VVI, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग को क्या दे रहा है कि कोण B और कोण Q प्रूव करना है। इस प्रूव करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं। कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, 6वां चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज अगर इसको अगर हम ध्यान दें, ये ध्यान दें थोड़ा सा कि अगर इस दोनों त्रिभुज को हम क्या कर दें, दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप सिद्ध कर दें तो क्या मिल जाएगा, समरूप की। तो इसमें हम दो चीज कर सकते हैं, एक समरूप सिद्ध कर सकते हैं मन करे तो, और एक सर्वांग सम। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, समरूप। अगर हम इसको क्या कर देंगे, प्रत्येक अगर संगत भुजा को और दोनों त्रिभुज के संगत भुजा को अगर हम संगत भुजा का अगर अनुपात बराबर हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कोण B और कोण Q आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब सब एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको समरूप सिद्ध करते हैं, समरूप सिद्ध करने का तरीका यह है कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा को अगर हम लोग बराबर कर दें तो हम लोगों को समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं समरूप दोनों को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं जो AC बटा BC और PR बटा QR, जो हम संगत भुजा कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ये भुजा AC भुजा और ये 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 भुजा मतलब बराबर होनी चाहिए। जैसे हम लिख कर बता दे रहे हैं, AC बटा PR बराबर BC बटा, सॉरी सबसे पहले इसको लिखते हैं, AB बटा PQ और बराबर क्या होगा, BC बटा QR। और इस तीनों को अगर हम क्या कर दें, प्रूव कर दें, तीनों अगर हम ला दें और तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब इसका प्रत्येक कोण भी क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, जिसमें से कोण B और कोण Q हम लोग को लाना है। तो इसको हम अभी मिटा रहे हैं, बस आप लोग को ये समझाएं कैसे, मतलब संगत भुजा किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए AC बटा BC है, हम BC को यहाँ पर ले जा रहे हैं और PR को यहाँ पर ला रहे हैं, तो AC बटा क्या हो जाएगा, PR बराबर BC बटा QR। ऐसा करने से हम लोग को एक चीज मिल रहा है, AC बटा PR, AC बटा PR एक भुजा मिल गया। दूसरा क्या है, BC बटा QR, BC बटा QR, ये दोनों मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, तीन भुजा हम क्या बताए थे, तीनों इक्वल होने चाहिए, मतलब ये बटा AB बटा PQ नहीं मिल रहा है अभी हम लोग को, AB बटा PQ अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कैसे भी कर कर हमको इसको लाना है, इसको इसके बराबर करना है, मतलब AB बटा PQ हम लोग को कैसे भी लाना है। ये तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कोण B बराबर कोण Q समरूप हो जाएगा। तो ये कैसे हम लोग लाएंगे, यहाँ पर समझिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इतना है और इतना के बराबर हो गया AB बटा PQ, तो हम लोग का आंसर आ सकता है कोण B बराबर कोण Q। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इतना जो बड़ा लिखा है इसको हम क्या कर लेते हैं, K मान लेते हैं, मतलब कहीं भी अगर हम सॉल्व आगे करेंगे तो इतना नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट K लिखना होगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, K मान ले रहे हैं, राइट।